दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है सानिया हॉल में, जहां पर यस वी कैन फाउंडेशन और उनके सहयोगी की तरफ से जो शहर के बेहतरीन टीचर हैं उनको फैसिलिटेटेड किया गया है। इस मौके पर हमारे साथ कई शहर के जाने माने टीचर्स भी हैं। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब जाहिद अली सैयद साहब, उनसे बात करेंगे जो कि सीनियर टीचर है। सर, पिछले साल भी हमने आपसे टीचर्स डे के मौके पर अब्दुल्ला गरीब कॉलेज में बात की थी। किन चैलेंजेस का सामना है टीचर्स को, जो और एक कहा जाता है कि पिलर्स ऑफ नेशन और उनको बनाने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहे हैं। टीचर्स हैं कि अपनी मांग किए जा रहे हैं कि हमें भी वो दर्जा दिया जाए, क्योंकि सारे दर्जा देने वाले ही टीचर्स। लेकिन सर, जो चैलेंजेस है, बेहतरीन कदम उठाया यस वी कैन फाउंडेशन ने कि सभी टीचर्स को फैसिलिटेट किया। तो क्या एक ही दिन टीचर्स के लिए क्या सारा दिन होना चाहिए? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं दूसरे ममालिक के अंदर टीचरों की इतनी इज्जत है कि आपने सुना होगा कि कोर्ट का जज भी, जब कोर्ट में अगर टीचर आ जाए तो जज भी जो है उसके इस्तकबाल में खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अब ये कोरोना काल के पीरियड के अंदर ये टीचर ही ऐसी कौम थी जिन्होंने जो है पूरे इलाके को संभाला है। बाकी लोग जो है घरों में दुबके हुए थे, कोई कोरोना पीरियड में काम करने के लिए तैयार नहीं था। ये टीचर ही था जो डट कर खड़ा था और घर घर जाकर जो है सर्वे कर रहा था और जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा था। ये हम चाह रहे थे कि ऐसे कौम के बीमारों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, ताकि इनको करना चाहिए था, ये शासन को करना चाहिए था, इन टीचरों को जो है इनका इस्तकबाल करे, इनको जो है मोमेंटो देके बाकी इनकी हौसला अफजाई करे। लेकिन यस वी कैन ने जो है ये प्रोग्राम को अपने ज़िम्मे लिया और इन तमाम टीचरों की हौसला अफजाई की। मैं यस वी कैन का जो है शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी आइंदा भी करते रहेंगे और ये टीचरों के साथ हम हैं, थे और इंशाल्लाह रहेंगे। सर, इस जगह जो हम आप खड़े इस रुतबे में पहुँचे तो इसमें सभी हमारे टीचर्स का ही हाथ है, हमारे असातिज़ा। आप हमारे नए इनकलाब के मन से अपने टीचर्स के लिए क्या पैगाम देने जाएंगे? दो बेहतरीन टीचर, आज का माहौल जो है जितना जो है 20 साल पीछे, जैसे पहले जो है टीचरों की इज्जत होती थी, आज मामला ऐसा बिगड़ता जा रहा है, माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है। मैं टीचरों से कहूँगा कि माशरे पर तवज्जो दे, माशरा हमारा सुधरे, हमारे बच्चे वो जैसे पुराने वक्त के अंदर जो इज़्ज़त करने वाले टीचरों की और उस्तादों की और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने वाले थे, आज उनके ऊपर मेहनत करें ताकि वो आज भी वो पुराने दिन आ जाए और वो अपने वालिदैन की, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करने वाले। एक लॉबी ऐसी आ गई है जो चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए और एजुकेशन सिस्टम में कुछ उन्होंने ऐसे दीमक डाल दिए जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं टीचर। अगर टीचर्स ने हक बात भी बोली तो शायद टीचर्स भी अब कटघरे में खड़े होने लगे। तो सर, ऐसे दौर में क्या जिम्मेदारी बनती है आवाम की, जिनके बच्चे हैं, टीचर्स की जिम्मेदारी पड़ती है, क्योंकि टीचर्स भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। क्या जिम्मेदारी होना चाहिए आवाम की? आवाम के नाम क्या कहना चाहिए? आवाम, पहले आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जब बच्चे को स्कूल एडमिशन करने लेके जाते थे तो तब ये कहते थे उस्ताद से कि गोश्त तुम्हारी और हड्डी हमारा। मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अब वो मामला याद करे उसको, क्योंकि उन्होंने भी उन उस्तादों के पास पढ़ा है और उसको दोहराए भी कि उस्ताद आज आरटी का एक्ट आया है तो माँ बाप जो है ये चाहते हैं कि बच्चे को सज़ा ना मिले, लेकिन हम भी सज़ा हासिल करने के बाद ही पढ़ा है हमने और तभी हमने अपने उस्तादों की और अपने वालिदैन की इज़्ज़त सीखी। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अब उस माहौल को वापस लाए, अपने बच्चे को उस्ताद के हवाले करें ताकि वो उसके अंदर दीन और दुनिया दोनों भी आए। सर हमारे साथ सर, जिस तरह का माहौल है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना है और आज आप तकरीबन 1 से 1.5 साल से बच्चों से दूर है, उस माहौल से दूर है जो शायद हमारी और आपकी पहचान है और एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि जब तक बच्चों की मस्ती ना सुने, उनकी जो शोर ना सुने तो शायद दिन मुकम्मल नहीं होता। तो क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टीचर जो होता है जितना फिज़िकल एजुकेशन बच्चों को दे सकता है, आज उतना ऑनलाइन में बच्चों को उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन में मोबाइल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं ये एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इलाका है। बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे मसाइल हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो पेरेंट्स काम के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से इस 1.5 साल में बच्चों के तालीम में बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम शासन से, प्रशासन से यही चाहते हैं कि कुछ इस तरह से किया जाए कि फ़िज़िकल बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाए और उनको तालीम दी जाए ताकि वो आगे चलकर कौम के मेमार बन सके और हमारे मुल्क की, हमारे शहर की तरक्की हो सके। काफ़ी मेहनत करते हैं आप भी, हमने देखा आपकी टीएमसी स्कूल 109 में आपके जो
हर प्रोग्राम की सरबराही में भी देखते हैं कि आपका काफ़ी बड़ा हाथ रहता है और टीचर्स की इस मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। और ये एक दिन क्या, सभी दिन टीचर्स के होना चाहिए, हम तो हमेशा से कहता है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स की क्या मेहनत है, किस तरह से आप 2 लफ्ज़ों में उसको बयान करना चाहेंगे? मैं हमारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि टीचर जो अपना दिल निकाल के अपने बच्चों को दे रहा है उसकी कदर करें और बच्चों को उसकी अहमियत जताएं। मैं समझता हूँ कि हम आज से अगर हम 25 साल पीछे जाते हैं तो हमारी नज़र में एक जब हमारे असातिज़ा हमारे सामने से गुज़रते थे तो हम हमारी निगाहें नीची कर लिया करते थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि दिन ब दिन बच्चों के दिलों से, पेरेंट्स के दिलों से टीचरों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। उनको वो सिर्फ वो प्रोफेशनल समझ रहे हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जिस तरह से पहले टीचरों की जो इज़्ज़त हुआ करती थी, जो उनकी कदर की निगाहों से देखा जाता था, आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों में वो तरबियत पैदा करें और उनको टीचरों की कदर और इज़्ज़त करने के लिए उनको उकसाएं। साथ में अतीक सर मौजूद है, स्कूल नंबर 104 से टीएमसी। जी अतीक सर, एक छोटा सा किस्सा है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार सिकंदर और अरस्तु कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी है जिसमें मगरमच्छ। जी सिकंदर आगे जाना चाहता था, अरस्तु रोक रहे थे, उसको उस्ताद थे, अरस्तु रोक रहे थे, लेकिन सिकंदर ने कहा नहीं मैं जाऊँगा, और जिद करके उसने वो नदी पार की। जब देखा कि वो सेफ है तो फिर उसने अरस्तु को बुला लिया। तो अरस्तु ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उस्ताद हूँ। तो सिकंदर का कहना था कि अरस्तु हयात रहा तो हज़ारों सिकंदर तैयार हो जाएंगे, लेकिन सिकंदर एक भी अरस्तु नहीं बना सकेगा। तो मेरे ख्याल में जो आज यहाँ सब खड़े हैं जी ये कौम को बनाने वाले सिकंदर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये अरस्तु है यहाँ पर जितने भी खड़े हैं जी इस कौम को बनाने वाले आज के दौर के। माफ़ी कीजिए, आपके एक साथी ने मुझे सही किया। क्या कहेंगे, आज इस अरस्तु को एकदम नज़रअंदाज किया जाता है और जो हमारे सिकंदर है वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। क्या कहेंगे? सही कहा आपने, आज के इस पेंडेमिक दौर में ख़ास तौर से कि अरस्तु और सिकंदर दोनों का बुरा हाल हो चुका है। एक हमारे जो बच्चे हैं वो रूह समझी जाती है स्कूल की, और आज वो रूह ही हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आज हम जाते हैं स्कूल और वो जो सुनसान वीरान है जगह है उसको देखकर हमें कुछ फील होता है कि यहाँ ये रूह नहीं है, यानी हमारे बच्चे नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश रहेगी कि स्कूल को यानी जल्द से जल्द खोले, और जिस तरह आप लोगों ने जिस तरह वो किया है, हर जगह पाबंदियाँ लगाई है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, इस तरह से ही इस्तेमाल करके स्कूल को भी खोला जाए और जो हमारी रूह हमसे बिछड़ गई है वो हमारे पास आ जाए ताकि हम वापस से स्कूलों में जान आ जाए। आखिर में आज आप सबको फैसिलिटेट किया गया। जी जी, सही मायनों में एक टीचर के लिए बेहतरीन इनाम क्या है आपकी नज़र में टीचर्स के लिए? देखिए ये जो इनाम है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये इससे कोई लेना देने, असल सर्टिफिकेट आपके स्टूडेंट है। आज अगर आपका 18 साल के बाद पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी आता है और आपको सलाम करता है, वो आपका अवार्ड है। आपके पास के स्टूडेंट आपके पास आके सलाम दुआ करके कोई काबिल इंसान बनता है, ये हमारा अवार्ड है। ये आजकल अवार्ड ये वक्ती खुशी है, अवार्ड मिलना ये वक्ती खुशी है, लेकिन हमें यानी पूरी खुशी कब होगी जब हमारा स्टूडेंट कुछ बन जाए और कुछ बन लिख कर वो समाज में अपना मकाम पैदा करे, तभी हमें असली अवार्ड मिलेगा। अकील सर है हमारे साथ, स्कूल नंबर 96 टीएमसी से। सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? टीचर्स ये चीज़ें हर टीचर से शायद यही सवाल है और सारे टीचरों का शायद एक ही उसमें ख्वाहिश है कि टीचर उस पर ध्यान दिया जाए। क्या कहेंगे? जी सर, आज के ज़माने में ये हो गया है जो पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस को और वर्चुअल लेसन्स को टीचर का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है, लेकिन सर टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता सर। हम जिस तरह से बच्चों को प्यार से मोहब्बत से पढ़ाते हैं, हाँ मटेरियलिस्टिक तौर पर बच्चे कुछ तो सीख जाएंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन फिज़िकली तौर पे टीचर के सामने मौजूद रहना, क्योंकि सर सिर्फ सिखाना नहीं होता सर, तरबियत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तालीम के साथ साथ तरबियत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम टीचर्स सामने रहकर ही बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सर ये जो पेंडेमिक में चल रहा है, अगर हालात साजगार होते हैं और कोरोना वायरस के चलते हमारे पास में जो सुविधाएं उपलब्ध है उनके ज़रिए से हम अगर पार्शियली स्कूल खोलते हैं, कुछ बच्चों को
बुलाकर हम स्कूल खोल सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बच्चों को स्कूल, क्योंकि हमारे यहाँ होता है क्या सर, जो ख़ासतौर पर टीएमसी के जो बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास में इतनी सारी फैसिलिटी ऑनलाइन की उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे हर मुल्क का एक एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो उसके लिए हमें सरकार को ये सोचना होगा कि पेंडेमिक के चलते ही कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि बच्चे फिजिकली पढ़ाई के लिए स्कूल में हाजिर रहें। सर, आपका आज प्रोग्राम था यस वी कैन फाउंडेशन की तरफ से, बेहतरीन एंकरिंग किया आपने, और ये एक अपने आप में अलग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए। जैसे कि टीचर्स के काफ़ी मसले हैं, आप तो जानते ही है टीचर्स को लेके कि कौम को बनाने वाले ये टीचर्स आज किस तरह से एक अलग हाशिए पर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहीं मेहनत करने के बाद नौकरी नहीं है और कहीं मेहनत करने के बाद वो रुतबा नहीं है जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था। टीचर्स को वो रुतबा, वो हक नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे सर इस प्रोग्राम के ऊपर रोशनी डालिए थोड़ी, और टीचर्स के लिए क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो भाई आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यस वी कैन फाउंडेशन, अल मदद फाउंडेशन, अल खिदमत खल्क ट्रस्ट, ये 3 NGOs ने मिलकर एक्सीलेंस क्लासेस, रज़ा ग्रुप ट्यूशन्स, मराक द केक शॉप, लैविश इंटीरियर्स, इन तमाम की मेहनतों के साथ, इन तमाम के सपोर्ट के साथ एक प्रोग्राम रखा जिसमें आज 115 टीचर्स को हमने फेलिसिटेट किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये टीचर्स के जो बहुत सारे मसाइल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और शिक्षा के जो विभाग है, एजुकेशन के मासरे में, तालीमी मैदान में वो जो प्रॉब्लम्स है उसको आज डिस्कस किया गया। आज बात छिड़ चुकी है, तो आज जब एक 100-125 शहर के बेहतरीन टीचर्स एक जगह जमा हो और मसले मसाइल को अगर बात नहीं करते या डिस्कस नहीं करते तो ये प्रोग्राम अधूरा रह जाता। तो आज यस वी कैन फाउंडेशन ने टीचर्स का एक नया सेल बनाया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स होंगे और टीचर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। हम हर महीने में या 2 महीने में एक बार कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम लेंगे जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया कानून आया है, स्टेट लेवल के कई सारे नोटिस आते हैं, कई सारे जॉब्स की ओपनिंग होती है, TET जो टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होता है, उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की जो प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की टीचर्स के मसले, कई सारे स्कूल्स टीचर्स को बहुत इग्नोर करते हैं, कई सारे पेरेंट्स टीचर्स के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई करते हैं, उनको फिजिकली असॉल्ट करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सोल्यूशन बेस्ड, जहाँ पर हल हो प्रॉब्लम्स का, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाए ना जाए, उस प्लेटफॉर्म को आज 5 सितंबर 2021 सानिया सेलिब्रेशन हॉल में बना दिया गया है। अब इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि कौसा मुमरा की तमाम स्कूल्स और नॉन स्कूल्स की टीचरें इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएगी और जैसे टीचर्स चाहेंगे, जैसे शिक्षक और असातिज़ा चाहेंगे, उस अंदाज के प्रोग्राम्स को हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप जिस मकाम पे हैं, चाहे मैं जिस मकाम पे हूँ, हमारे टीचर्स का उसमें बेशक उन्हीं का हाथ कहा जाए, बेशक, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई है तो टीचर्स, बेशक, और अगर माँ बाप की जगह भी कहा जाए तो टीचर्स, बेशक। लेकिन सर आज जो हमारी यंग जनरेशन, हम देख रहे हैं कि उनके नज़दीक टीचर्स एज अ नौकर हो गया, एक नौकर की मतलब हैसियत हो गई। ये काफ़ी कड़वी हकीकत है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन सिस्टम जो कुछ सालों से चल रहा है, 9th तक आप फेल नहीं कर सकते, अब आपको पास ही करना है, आप ज़रा भी तंबी नहीं कर सकते बच्चों को। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा सर हमारी कौम ने उठाया। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कौम के बच्चों को कि बनाने वाले ये टीचर्स आज डर डर कर काम कर रहे हैं? एक दौर था कि टीचर गली से गुजर जाता तो ऐसा लगता था कि भाई सल्तनत का बादशाह जा रहा है, कहीं छूट जाओ। क्या कहेंगे सर? ये जो मसला खड़ा हुआ है ये कोई एक दिन या एक साल का नहीं है, इस पर 10, 15, 20 साल की जाहलत है। 10, 15, 20 साल से इसको इग्नोर किया गया। टीचर्स का जो रुतबा है उसे आहिस्ते आहिस्ते बेइज्जत करने की कोशिश की गई। तो जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं ये 100% सही है टीचर फैटर्निटी टीचिंग इंडस्ट्री में, और ये एक दिन या एक महीने में हल नहीं होंगे। जो बेइज्जती गई, जो इज़्ज़त गई, उसको वापस लाना, जो मकाम टीचरों का था, जो डर टीचरों के लिए था, वो सब जो गया है उसे आहिस्ते आहिस्ते लाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत कहीं होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आइडल टीचर अवार्ड फंक्शन के मातहत जहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा टीचरों को आज सर्टिफिकेट दिया गया, उन्हें अप्रिशिएट किया गया, उनके हर छोटे बड़े कामों को सराहना की गई। कौन कौन किस टीचर में क्या फ़न रखता है उसकी बाकायदा यहाँ पर चर्चा की गई, जिसे आपने भी देखा। अब इसके बाद इन्हीं से पूछकर वो जो खोई हुई इज़्ज़त है, वो जो खोया हुआ रुतबा है, वो जो खोया हुआ बच्चों में डर है, उसको वापस लाने की पहल आज हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने या साल भर में आप देखोगे कि पूरे मुमरा के स्कूल्स में, पूरे मुमरा के ट्यूशन क्लासेस और
इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। टीचर्स के शाना बशाना चलने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल एक पूरा के पूरा रोड मैप बना हुआ है, बस इन टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, इन स्कूल मैनेजमेंट्स का सपोर्ट चाहिए और उस रोड मैप पर अमल करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हर दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई नया तमाशा, कोई नया नोटिस, कोई नया फरमान आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जाहिद अली सर ने बताया कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना की सबसे पहली लेयर थी, जब लोग डर रहे थे, तब टीचरों को ज़मीन पर उतारा गया और उन्हें कोरोना का सर्वे करने कहा गया और किसी भी टीचर ने पीठ नहीं दिखाई, सारी टीचरों ने आगे बढ़कर उस सर्वे को अंजाम दिया। तो आप टीचर्स के जज्बे को समझ सकते हैं। अब टीचर्स अगर अपने आप के इम्प्रूवमेंट की तरफ और इस फील्ड के इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करने लगेगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह।